तो आइए जानते हैं व्हाट इज़ नेक्रोसिस। ओके, बेसिकली सेल का एक लाइफ होता है जिसमें उसको पैदा होना है, उसको जो डिजिग्नेटेड काम दिया गया है कि आपको ये परफॉर्म करना है, ये काम करना है, उसके बाद आपको मर जाना है, वो उसका बेसिक लाइफ साइकिल होता है। अगर उस लाइफ साइकिल के अगेंस्ट उसका अननेचुरल डेथ होना या उस प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट कोई अनप्रोग्राम्ड डेथ हो गया, उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस। जो किस वजह से होगा, मेनली कोई अगर स्ट्रेस हो गया या कोई इंजरी हो गई साइट पे, उस वजह से नेक्रोसिस होता है। और इसका इफेक्ट इन्फ्लामेशन के इफेक्ट से मैच करता है, यानी कि जब नेक्रोसिस होगा तो हमको इन्फ्लामेटरी जो साइंस है, जो कार्डिनल साइंस है, वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, कॉजेज़ क्या क्या होंगे, नेक्रोसिस किस किस वजह से होता है, तो उनमें से एक है इश्चीमिया, यानी कि इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो कम हुआ तो ऑक्सीजन कम होगा और वहाँ पे इश्चीमिया हो जाएगा। ओके, अगर कोई केमिकल एक्सपोजर हो गया, अगर कोई ट्रॉमा एक्सपोजर हो गया, कोई आरटीए हुआ, कोई स्ट्रेस हुआ, कोई प्रेशर एप्लीकेशन हुआ हमारे उस पार्ट पे जिस वजह से ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया उस साइट पे जिस वजह से फर्दर ब्लॉकेज हो गया सप्लाई का, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाना जिस वजह से वेजो डायलेशन या वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है और फर्दर ब्लड फ्लो को थोड़ा हैम्पर कर दिया जाता है, वो सब रीजंस की वजह से फर्दर नेक्रोसिस हो सकता है उसमें। ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या है, स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, या फिर चेंज इन कलर वहाँ पे होगा, थोड़ा ब्लूइश होने लगेगा, ग्रीनिश होने लगेगा जैसे गैंग्रीन में होता है, बैड ओडर आना वहाँ से, जब सड़ने लगेगा, सेल डेथ होगा तो कुछ ओडर भी आएगा, वो सब साइंस है हमारे नेक्रोसिस के। मेनली 5 तरह के नेक्रोसिस होते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। ओके, तो आप जानते हैं व्हाट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। इसमें इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो कहीं पार्ट में अगर जा रहा है, यानी ब्लड फ्लो हैम्पर हो रहा है, तो क्या होगा, इश्चीमिया डेवलप होगा। मेनली इसका रीज़न इश्चीमिया होता है। ठीक है, अगर हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे हमारा ब्लड नहीं जा पाएगा जिस वजह से ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिशन सप्लाई हैम्पर होगी और वहाँ सेल डेथ होना शुरू हो जाएगा। उसको बोलते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस। इसमें जो अफेक्टेड सेल्स है जिनमें नेक्रोसिस हुआ है, अगर वो ब्रेक डाउन हो के, किस वजह से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकला है और वो जाके हमारे उस सेल को डैमेज करके उसको लिक्विफाई कर दिया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिस इंजरी का सेंटर पे लिक्विड रहेगा वो लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस के अंडर में कैटेगराइज होगा। ठीक है, अब है केशियस नेक्रोसिस। ये क्या है, बेसिकली ये ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से एसोसिएटेड होता है। जहाँ ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होगा वहाँ चीज़ लाइक मटेरियल का फॉर्मेशन होगा और उसी को बोलेंगे केशियस नेक्रोसिस। इसमें हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस दोनों का कंबाइंड फैक्टर होता है। ठीक है, यानी कि इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हुआ, इश्चीमिया हुआ, कोगुलेटिव में जो हुआ था वो भी यहाँ पे होगा, और सेल डेथ की वजह से वो लिक्विफाई हो जाएगा, वो एरिया, वो सेल लिक्विफाई, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा टूट के। तो ये दोनों वहाँ पे देखने को मिलते हैं एंड दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म चीज लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज केशियस नेक्रोसिस। अब देखते हैं व्हाट इज फैट नेक्रोसिस। बेसिकली अगर फैट टिश्यूज में डैमेज हुआ, जैसे पैनक्रियाटिक टिश्यूज में अगर डैमेज हुआ, तो वो क्या करेगा, ब्रेक डाउन होने पे फैटी एसिड रिलीज करेगा जिस वजह से इन्फ्लामेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप जानते हैं व्हाट इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। अगर किसी पार्ट पे जाके या किसी पॉइंट पे अगर फाइबर लाइक मटेरियल जाके वहाँ पे लॉज कर रहा है जिसका स्टेनिंग प्रॉपर्टी इज सेम एज फिब्रिन, उसको बोलेंगे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। बेसिकली ये कहाँ कहाँ होता है, हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं उनके आर्टेरियोल्स में होगा, अगर पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो वहाँ होगा, इम्यूनोलॉजिकल टिश्यूज़ उनमें भी हो सकता है। ओके, तो इनके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है, नेक्रोसिस के क्या क्या ट्रीटमेंट है। एक तो अगर वो ज़्यादा सीवियर है तो उसका हम क्या करेंगे, सर्जिकल रिमूवल करेंगे। ठीक है,
अगर वो क्यूर हो सकता है मेडिसिन से तो हम उनको एंटीबायोटिक्स देंगे। अगर वो ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है तो कैसे भी हम रिस्टोर करेंगे ब्लड फ्लो को, ठीक है। और अगर ये सब स्टेप्स हम दे रहे हैं फिर भी हमको एक इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको रखना पड़ेगा और उनको एक इंटेंसिव केयर देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम देखना है कि ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस आ रहे हैं और नेक्रोसिस की कंडीशन क्या है। ओके, बाय दिस द नेक्रोसिस चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू।